हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। जो भी लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। मिरर, मिररिंग ईच अदर। यहाँ पर एनर्जी वेडिंग रिंग्स, ट्विन फ्लेम्स। ज़्यादातर एनर्जी ट्विन फ्लेम्स की ही आती है और फिर आ गया मिरर का कार्ड। यहाँ पर ना ज़्यादातर गाइडेड कनेक्शन वाले ही मौजूद हैं। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सेड, फीलिंग लॉस्ट, पिक्चर। मिरर, गर्ल विद अ स्नेक, एडिक्शन, कैमरा, हैमर, ब्लोइंग किस, लव कॉल। अच्छा, एक कार्ड हमें बताइए कैमरा यहाँ पर क्या दिखा रहा है। फीनिक्स, यहाँ पर गर्ल विद स्नेक क्या दिखा रहा है। असेंडिंग, टेडी बियर। ओके, सो गाइज हमने आपके कार्ड्स निकाल लिए और अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो भी पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी है। तो ये रीडिंग सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कैसा मज़ा? आप सुनोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है कि इंसान क्या करता है और क्यों करता है और फिर कैसे करता है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं रीडिंग। पसंद आए तो लाइक करिएगा, ओके, वीडियो एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल। सो यहाँ पर जो एनर्जी आई है मिरर की आई है, राइट। मिररिंग ईच अदर। सो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है मिरर के साथ आया है गर्ल विद अ स्नेक। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए जो मैसेज आया है वो पता है क्या निकल के आया है कि आपके जो पार्टनर हैं इस समय उनकी जो कमियां हैं, जो भी कमियां हैं उसको कोई ऐसा इंसान इस वक्त मिरर कर रहा है या उनको करके दिखा रहा है। जैसे इसको बहुत अच्छे से ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, आप बहुत गुस्सेबाज इंसान हैं, बहुत तेज गुस्सा आता है आपको एंगर इशू है। ठीक है, अब आप किसी को गुस्सा करते हुए देखो, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है उसको आप किसी और व्यक्ति पर गुस्सा करते हुए देखो। ठीक है, और आप उसको बिल्कुल वैसा बिहेव करते हुए देखो जैसा गुस्से में आप बिहेव करते हो। ध्यान से समझे ना, जैसा गुस्से में आप बिहेव करते हो वैसा आप उसको बिहेव करते हुए देखो अपने आंखों के सामने। और फिर जब आप उसे ये करते हुए देखोगे तो आप कुछ जजमेंट दोगे, वहां पे कुछ ना कुछ जज करोगे आप। ठीक है, अब जब आप दूसरे को ऐसा करते हुए देखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा क्रूर इंसान है, कितना ज़्यादा क्रोध कर रहा है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, सामने वाले को कितना सुना रहा है, कितना चिल्ला रहा है, ठीक है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप जज करोगे। ठीक है, फिर आपके मन में एक भाव ये भी आएगा कि यार गुस्से में मैं भी तो ऐसे ही बिहेव करता हूँ, गुस्से में मैं भी तो ऐसे ही बिहेव करती हूँ, मैं किस तरीके से बिहेव करता हूँ, मैं किस तरीके से बिहेव करती हूँ। क्या होता है कि हम जब कोई एक्शन ले रहे होते हैं तो हम अपने आप को जज नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन जब वही कोई इंसान सामने हमारे वही सेम एक्शन ले रहा होता है तो हम उसको बाकायदा जज कर सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, अरे ये इस सिचुएशन में ऐसे कर रहा है, ऐसे भी तो कर सकता था। वहीं पर अगर आप खुद खड़े होंगे तो आपके पास वो बुद्धि नहीं होगी कि आप समझ सको कि ऐसे नहीं ऐसे भी तो किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप उस समय उस एनर्जी में हो, उस एंगर की एनर्जी में हो, तो आपके तो जो सेंसेस हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। आप तो कहीं कोई भी काम कर रहे हो, आप तो सेंसलेस हो चुके हो एक तरीके से कहें। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको खुद
अकल नहीं आ रही है, लेकिन वही काम जब कोई दूसरा कर रहा होता है तो आप बाकायदा पहुंच जाते हो सामने कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ये नहीं वो करो, वो नहीं वो नहीं करो, तुम ऐसे भी तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दूसरे को समझना या दूसरे को समझाना ज़्यादा ईजी हो जाता है, और खुद के एक्शन को कंट्रोल करना या रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इस पर्सन की एनर्जी में इस तरीके की मिररिंग एनर्जी दिखाई देती है, जहां पर ये अपने जैसी हरकतें जो ये खुद करते हैं वो ये दूसरे को करते हुए देख रहे हैं, तो बाकायदा ये पर्सन जज कर पा रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, अरे ये ऐसे भी तो कर सकता है। अब समझ में आ गया कि ऐसे भी तो किया जा सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं करते हो? जब तुम दूसरे को बता रहे हो, तुम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम इस सिचुएशन में ऐसे नहीं ऐसे भी तो कर सकते हो, तो तुम खुद क्यों नहीं कर रहे वही चीज? ठीक है, जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम्हारी अकल पे पत्थर क्यों पड़ जाते हैं? जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारी अकल पे पत्थर क्यों पड़ जाते हैं? जब तुम दूसरे को बहुत आसानी से जज करके बोल सकते हो कि देखो इसने कितना गलत काम किया, इसको ये काम नहीं करना चाहिए था, तो जब तुम्हारी बारी में तुम वहां खड़े होते हो तो तुम अपने आप को क्यों नहीं समझ पाते हो, या अपने आप को खुद क्यों नहीं रोक पाते हो, खुद कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हो? तुमको पता है बदतमीजी से बात करना गलत है, लेकिन जब कोई और कर रहा होता है तो तुम उसे बहुत आसानी से बता सकते हो, लेकिन तुम खुद कैसे कर रहे हो? तुम खुद को क्यों नहीं रोक पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें ट्रिगर हो रहा है, ये इसका रीजन है। इस पर्सन की लाइफ में ऐसी मिररिंग चल रही है, गर्ल विद अ स्नेक की एनर्जी आई है, गर्ल विद अ स्नेक। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति इनकी लाइफ के अंदर है जो इनको परफेक्ट मिरर कर रहा है, जो इनको इनकी हरकतों को मिरर कर रहा है, और इस पर्सन को समझने में आसानी हो रही है कि आखिर इस पर्सन की किस बात से लोगों को प्रॉब्लम होती है एक्चुअली में। क्योंकि वैसे तो ये पर्सन नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे में कमी क्या है, लेकिन जब अपनी जैसी हरकतें ये किसी और को करते हुए देखते हैं तो बाकायदा इनको कोई फिर बताना नहीं पड़ता, इनको मतलब बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अच्छा तो मेरी प्रॉब्लम क्या है। या तो तुम खुद से अपने आप को एनालाइज करना सीखो, जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में जब लोग चलते हैं तो यूनिवर्स उन्हें अंदर की तरफ मोड़ देता है, तो उन्हें खुद समझ में आने लगता है कि यहाँ मेरा ईगो बढ़ रहा है, यहाँ मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, यहाँ मेरी हरकत खराब हो रही है, यहाँ पर मुझे ट्रिगर आ रहा है, यहाँ पर हाई एनर्जी हाई हो रही है, यहाँ पर लो हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को एनालाइज करना सीख लिया है। पर जो लोग मानते नहीं, जो घमंडी लोग होते हैं, जो ये कहते हैं मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, उनको फिर ऐसे सिखाया जाता है कि अपनी जैसी हरकतें तुम किसी और को करते हुए देखो, फिर जज करो कि क्या ये सही कर रहा है। और जब तुम कह रहे हो ये सही नहीं कर रहा है, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो उसी जगह खड़े होके? तुम खुद को क्यों नहीं रोक पा रहे हो? तुम्हें इश्यू है डियर, इश्यू है तुम्हें। इस तरह की चीजें चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। बड़ा अच्छा मैसेज आया है। और क्या है यहाँ पर? वेडिंग रिंग्स की एनर्जी है, एडिक्शन की एनर्जी। इस पर्सन ने, अगर इस पर्सन की देखिए, अगर मैरिज को लेकर इस पर्सन को वो था, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन के लिए मैरिज मतलब एडिक्शन, ऑब्सेशन और कोडिपेंडेंसी। बहुत सारे लोग मैरिज पता क्यों करते हैं? कि मैं सेटल हो जाऊं। तो इस पर्सन की भी थिंकिंग जो है वो मैरिज को लेकर हमेशा से ऐसी ही रही है। मैरिज इंसान को फ्रीडम देती है, ये शायद इस पर्सन ने ना तो कभी सुना था, ना तो कभी पढ़ा था, ना तो इस पर्सन को फ्रीडम मालूम थी। क्योंकि मैट्रिक्स ने जो आपकी कंडीशनिंग की है मैरिज के नाम पर, उसमें ये होता है कि एक फीमेल है, उसको इतने 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 सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एक मेल है, उसको इतने 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 सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तुम दोनों की खुद की कोई आवाज़ नहीं है, जो हम आवाज़ देंगे उसी आवाज़ में तुम्हें बोलना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपने लिए कोई डिसीजन खुद नहीं बना सकते हो। अगर तुम अपने लिए डिसीजन बनाओगे तो तुम एक बिगड़ैल इंसान हो और एक बदतमीज इंसान हो, जो परिवार में गलत आ गया। क्या कह देते हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा आ गया, या फिर ये कह देंगे कि ज़्यादा घमंडी ले आए, ठीक है, या फिर बदतमीज़ ले आए, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, लड़का या लड़की। तो आपको अपनी बात को रखने की कोई आज़ादी नहीं होती है। भयंकर कोडिपेंडेंसी होती है कि तुम मेरे अधीन जीवन जियो, मेरे परिवार के अधीन हो जाओ पूरी तरीके से, मेरी फैमिली का जोर तुम्हारी फैमिली वालों के ऊपर हो, या फिर ये लोग सोचते हैं मेरी फैमिली का जोर तुम्हारी फैमिली के बारे ऊपर हो। इस तरीके की एडिक्शन की एनर्जी है, जहाँ पर पूरी कोडिपेंडेंसी मैरिज के नाम पर, कोई फ्रीडम नहीं। अब फ्रीडम का मतलब भी अय्याशी नहीं होता, मैं कई बार बता चुकी हूँ। फ्रीडम का मतलब होता है कि एक इंसान जो है वो चाहे जहाँ रहे, चाहे वो अपने ससुराल में रहे, चाहे वो अपने मायके में रहे, ठीक है, लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, वो अपने घर में रहे या फिर कहीं बाहर रहे, कहीं पर भी रहे, उसको ऐसा महसूस ना हो कि वो घुटन में है। इसको हम फ्रीडम बोलते हैं। हमारे फ्रीडम का मतलब मनमानी करने से नहीं। हम फ्रीडम में मनमानी को कभी सपोर्ट नहीं करते, हम फ्रीडम में अय्याशी को कभी सपोर्ट नहीं करते। हमारा फ्रीडम से जो मतलब होता है, जितनी रीडिंग्स हमने की है डिवाइन की चैनलिंग के अकॉर्डिंग, उसमें परमात्मा जो फ्रीडम का मतलब देते हैं वो ये होता है कि कोई आत्मा कहीं पर रह रही है, चाहे वो अपने इन लॉज के घर में रहे, चाहे वो अपने खुद के घर में रहे, चाहे वो इस जगत किसी भी घर में रहे,
उसको घुटन नहीं हो रही है, उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे दबाया जा रहा है, मुझसे बदसलूकी की जा रही है, मुझे ज़बरदस्ती की जा रही है मेरे साथ, या मुझसे ज़बरदस्ती मेरे से काम कराए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे वो काम करने के लिए कहा जा रहा है जो मैं नहीं करना चाहती। ये इसको बोलते हैं फ्रीडम। जहाँ पर आपको अगर कोई बात कहनी है तो खुलकर बोल सकते हो, आपको अपनी बात को, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना पड़ रहा है, आपको कुछ भी दबाना नहीं पड़ रहा है, आपको घुटन में नहीं जाना है। उसको कहते हैं आज़ादी। हर व्यक्ति मैरिज में ऐसी ही आज़ादी चाहता है, लेकिन आपकी मैट्रिक्स ने पूरी आज़ादी छीन के रखी है। यहाँ पर रूल्स बना दिए गए हैं और अब जो जनरेशन है ये रूल्स मानना नहीं चाह रही, इसलिए डाइवोर्स केसेस बढ़ चुके हैं। इसलिए अब अवेकनिंग की ज़रूरत है, कॉन्शियसनेस बढ़ने की ज़रूरत है। सबको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। फ्रीडम का मतलब है कि कोई घुटन में नहीं जीना चाहता। हर व्यक्ति फिर उनकी निकल आती है, फिर वो भर जाते हैं जब, तो ये एनर्जी आ रही है। तो आपके पार्टनर को भी इस तरीके के एडिक्शन थे, इनके ठीक हो रहे हैं। अब आगे यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी और कैमरा ऑफ फीनिक्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में आप बिल्कुल जैसे हम कैमरा से कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लेते ना, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, जैसे वो पिक्चर चलती रहती है ना कॉन्टीन्यूसली, हम जब भी देखेंगे उसको, ऐसे ही ना इस पर्सन को भी जैसे लगता है कि कैमरा इनकी आंखों में फिट है और सब चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और दिमाग में कॉन्टीन्यूसली वो चलती रहती है पिक्चर जैसी, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको ये पर्सन भूल नहीं पा रहे। अब यहाँ पर इस पर्सन के पास एक ही ऑप्शन है, राइज फ्रॉम एशेस। फीनिक्स की एनर्जी आ जाती है कि अपने डर का सामना करो और आगे बढ़ो। असेंशन, असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी सिर्फ वही आती है कि असेंड हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। इस पर्सन को ऐसा कभी कभी लगता है कि मैंने अपने दिल को लेकर उसमें हथौड़े खुद मारे हैं, मतलब अपने दिल को मैंने खुद तोड़ा है, ऐसा ही पर्सन महसूस करते हैं। हार्ट ब्रोकन के साथ हैमर की एनर्जी आई है, हार्ट ब्रोकन एंड हैमर, ठीक है। जैसे इस पर्सन ने अपनी चीज़ों को खुद बिगाड़ा है, ऐसा इनको लगता है। अभी ऐसा ये सोच रहे हैं, जब ये अपनी हरकतें किसी और को करते हुए देखते हैं तो बराबर इस पर्सन को समझ में आता है कि मुझ में कमी आती, मुझे बदलने की ज़रूरत थी, ठीक है। और एक चीज़ और है, मैट्रिक्स के अंदर ना हर व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर शेर बनता है, उसी को नार्सिसिस्ट एनर्जी बोलते हैं या फिर नार्सिसिज्म बोलते हैं, जहाँ पर व्यक्ति अपनी कमी छुपाने के लिए सामने वाले को डोमिनेट करता है। मतलब कमी खुद में है, लेकिन सामने वाले को बोलेगा तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। मतलब खुद को छुपाने के लिए, खुद को बचाने के लिए दूसरे पे सारा भार डाल दो। इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म, ठीक है, नार्सिस्टिक एनर्जी। और ये मिलेगी आपको कलयुग में बहुत लोगों के अंदर, ठीक है। थोड़ी बहुत तो सभी के अंदर मिलेगी। पिक्चर की एनर्जी, ब्लोइंग किसकी एनर्जी। अब यहाँ पर ये पर्सन पास्ट की पिक्चर्स को आपके साथ याद कर रहे हैं और इनका मन करता है आपसे बातचीत करने का। अपने लेसन्स तो भैया लाइफ में यूनिवर्स आपको लर्न करा के ही दम लेगा। बहुत तुम लोगों ने हरकतें खराब करके रखी, सुधर जाओ, ठीक है। ऐसे ना चल पाएगा, ऐसे तो तुम लोग शादी को बना दोगे खेल खिलौने, गुड्डा गुड़िया का खेल, ठीक है। और फिर यहाँ से भागे तो यहाँ पहुँचे, यहाँ से भागे तो यहाँ पहुँचे, ऐसे ना हो पाएगा। कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, अपनी डिविनिटी में आओ, फिर सटीक डिसीजन लो। और जो लोग नहीं तैयार हैं इनर वर्क करने के लिए या फिर सीखने के लिए, तो वो 2-4 कनेक्शन में जाके सीख लें भैया, जो जैसे चाहे, जो जैसे करना चाहे। समझदारी इसी में कि अपने लेसन्स लर्न करो और तरीके से आगे बढ़ो, बजाय इसके कि आप भटको यहाँ वहाँ। अच्छी मैरिज करो, खुश रहो। परमात्मा की भी एनर्जी यही आती है कि तुम्हें खुश रखना है, लेकिन ऐसे खुश नहीं रखा जाता है दूसरे को पकड़ के, ठीक है, और अपने आप को ना सुधार के। लेट्स सी और क्या निकल के आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। जस्टिस है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को लग रहा है कि इनको ना इनके कर्मों का दंड मिल रहा है। स्ट्रेंथ, एट ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन को सबसे पहले तो अपने डिसीजन पे बहुत रिग्रेट है, ठीक है, कि हमने डिसीजन गलत बनाया है। इनके पास ऑप्शन था, इन्होंने लव को चूज़ नहीं किया। इसके बाद यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है। दूसरा, आपका जो नेचर चेंज हो गया, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन को ये भी बहुत खलता है, ठीक है। मैंने बोला ना कि नार्सिस्टिक एनर्जी अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसको सबसे अच्छे तरीके से जो डील करता है वो है डार्क एम्पैथ। उसको तो तुम मतलब अगर तुमने उसको बुलाया तो वो तुमको अच्छे तरीके से समझाएगा कि होता क्या है। मतलब उसको सबसे अच्छे तरीके से, जैसे कहते हैं ना राक्षसों को काली हैंडल करती हैं, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी होती है कि आप जिस एनर्जी में हो तो आपको उसी तरीका बंदा चाहिए हैंडल करने के लिए आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रेम से काम नहीं बनता।
तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त में आपके पर्सन को लव की वैल्यू हो रही है, प्रेम की कदर हो रही है, अपने डिसीजन पर ये पर्सन पछता रहे हैं। और जस्टिस कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो गई, मैंने जिसके साथ इनजस्टिस की थी उसी का परिणाम है ये, इसलिए मेरे साथ भी इनजस्टिस हो गई, ठीक है, मेरे साथ भी अन्याय हो गया क्योंकि मैंने किया था। ऐसी एनर्जी आ रही है। कुल मिला के परमात्मा का जो मतलब परमात्मा का जो एक कारण है, वो इस तरीके से जो चीज़ें कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही वो है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सुधारें। ना उन्हें आपको पनिश करने से कोई खुशी है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से कोई वो है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं उसके आप लायक बने और दूसरों को नियंत्रित करना छोड़ें, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।